ये तो पाकिस्तान के हाल है और पाकिस्तान फिलहाल क्या कर रहा है, वो फेस सेविंग करने की कोशिश वेस्टर्न सर कर रहा है। उसने लाख कोशिशें की, झूठ बोलता रहा, इंटरनेशनल मीडिया का सहारा शुरुआत में लेने की कोशिश की, अपने आवाम को मनोहर कहानियां सुनाई जो कभी हुआ नहीं वो बताने की कोशिश की, ऐसे ऐसे पोर्ट भारत के बारे में बता दिए जो शायद है नहीं। हिंदुस्तानी भी खोज रहे हैं, भाई हमें भी बता दो हमारे यहाँ कहाँ पर पोर्ट है। वो कह रहा है हमारे एयरबेस को तबाह कर दिया, तो जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। तो अब उसके सामने तो चौतरफा मार है ना, सामने भारत खड़ा है जो एक भी कदम आगे बढ़ाएगा तो ऐसा मारेगा कि समझ नहीं आएगा कहां कहां चोट लगी। और अपनी आवाम क्या बताओगे, वो सबूत पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई सबूत दिखाओ अगर भारत में आपने कुछ किया है तो। बिल्कुल, देखिए मैं दो तीन बातें एड्रेस करूंगा। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली, पाकिस्तान की जो टेररिस्ट फंडिंग है उसको भारत को भी एड्रेस करना पड़ेगा। मैं जब अफगानिस्तान में था तकरीबन 3 साल एज अ डिफेंस अटैचे ब्रिगेडियर, मेरे को वहाँ के जो अफगानी लोग मिलते थे और बलूचीज भी मिलते थे। तो कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को यहाँ पता होना चाहिए। पहली बात, भारत का यूथ, कई लोग हमारे ड्रग्स ले रहे हैं और ये हकीकत है कि नहीं? आप लोग बोलिए हाँ या नहीं, यस और नो। तो ये हो रहा है और ये जो ड्रग्स हमारे यूथ ले रहा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, वो पैसा जो आ रहा है वो पाकिस्तान को वापस जाता है हवाला ट्रेड से। तो ये पूरे यूथ को आज एक वो लेना पड़ेगा, मतलब इसको प्रॉमिस लेना पड़ेगा कि कोई भी भारत का यूथ ड्रग्स नहीं लेगा और आप लोग रोकेंगे। ये आप लोग का काम है, क्योंकि ये जो फंडिंग है ये हमारा पैसा और हमारे भारतीयों के खिलाफ टारगेट किया जा रहा है टेररिस्ट। देखिए, पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिकली चोक करना पड़ेगा इनकी जो फंडिंग है, और फंडिंग हम ही करेंगे। दूसरा जो इनका फंडिंग का एक और तरीका है वो है ट्रेड। भारत के यहाँ कई यहाँ पर इनके भी रिश्तेदार होंगे जो ट्रेड करते हैं दुबई के थ्रू या मिडल ईस्ट के थ्रू, किसके साथ? वहाँ के लोगों के साथ। और वहाँ आम तौर पे ट्रेड करने वाले कौन है? पाकिस्तानी। उन्होंने फिक्टिशियस कंपनीज बना रखी हैं। फिक्टिशियस वो आपको ये क्रेडिट ये देते हैं, क्या नाम है, चेक देते हैं कि आपको लग जाएगा, और वो पूरा हमारे से सब्जियां, फ्रूट और क्या क्या लेते हैं। हमारा सामान जा रहा है पाकिस्तान वहां पर और हमारे ट्रेडर्स को पैसे नहीं मिलते। ये इतने ज्यादा केसेस हैं, ये हमारी जो एम्बेसीज है उनको पता है। तो मैं एक आपके माध्यम के जरिए लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी वहां पाकिस्तानी के साथ ट्रेड नहीं करें। वो आपको धोखा देंगे, आपका पैसा नहीं देंगे, और जो पैसा वो बन गया उनका वो पूरा पाकिस्तान में जा रहा है। तो ये एक फंडिंग है। दूसरा जो एक और बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि इन्होंने एक और अच्छी चीज बोली, वहां का यूथ अवेलेबल है ये टेररिस्ट बनने के लिए। और यूथ के लिए क्या करते हैं, उनको ड्रग्स देके बच्चों को ले जाते हैं वहां पर, ये मस्जिद में इनको ट्रेनिंग कराते हैं। छोटे बच्चे और लड़कियां, उनकी ट्रेनिंग करा के उनको फिर एक गार्डन में ले जाते हैं, खासकर लड़कों को, और बोलते हैं कि उनको ड्रग्स पिला के उनको इतना अच्छा वहाँ याशी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, समझ सकते हैं, यूथ है। और उनको 4 दिन के बाद वहां से निकालते हैं और वो बोलते हैं हमें यहीं जाना है। तो वो बोलते हैं वो जन्नत थी, तो बोलते हैं जन्नत के लिए आपको मरना पड़ेगा, और इसीलिए उनको वो सुसाइड बॉम्बर्स बनाते हैं। और वो उछक रहे होते हैं सुसाइड बॉम्बिंग के लिए, तैयार होने के लिए। तो कहने का मतलब है, जो इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि पाकिस्तान में ये एक इंडस्ट्री है और ये लोग इतने गरीब हैं, इनके पास पढ़ने के लिए वो इनके पास पैसे नहीं है। 12-12 बच्चे, तो ये इनको खरीदा जाता है। 1-1 लाख में, 2-2 लाख में एक बच्चे को खरीदा जाता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये चीजें हमारे लोगों को पता होना चाहिए। इनकी फंडिंग का सिस्टम है, हमारे देश के लोगों को कैसे गुमराह कर रहे हैं, और साथ में वहां पर टेररिस्ट ये कैसे फैक्ट्री बन रही। तो इससे साफ ये बात निकलती है कि टेररिज्म हिंदुस्तान के खिलाफ चलता रहेगा। अब इसको हम कैसे रोकें? पहले बात, आपने अगर आसिम मुनीर की स्पीच सुनी थी 16 अप्रैल की, उसने क्या बोला था? हिंदू मुस्लिम अलग होते हैं। का मैसेज क्या था कि भारत में भी हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवीजन और वो अगर हम लोग करने लगे तो हम मुनीर के स्ट्रैटेजी को हम शामिल हो रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने बोला था, इन्होंने अटैक किया स्पिरिट ऑफ इंडिया, और स्पिरिट ऑफ इंडिया है तमाम हिंदुस्तानी जो इस धरती में रहते हैं। तो हमें एकजुट होकर रहना पड़ेगा, एक यूनिटी का मैसेज चाहिए, और आप लोग सब जितने यूथ हैं आपस में यूनिटी लाना जरूरी है।
इंडिया अगर यूनाइटेड है तो दुनिया की कोई ताकत हमको बर्बाद नहीं कर सकती है।